आज एक बचपन की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। बड़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ी वैल्यूएबल है। जब हम ने ये पढ़ी थी तब हमें इसकी कीमत ही नहीं मालूम था, हमें इसकी अहमियत ही नहीं पता थी। बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। तो जो लोग नए नए हैं उनको शायद ये अच्छा लगे। सुनिए। एक गांव के बाहर एक साधु संत रहते थे। उनका नाम था बाबा भारती। किसी से कुछ लेना देना नहीं, गांव वाले आके कुछ खाना वाना दे जाते थे, खा लेते थे। लेकिन उनके पास एक घोड़ा था, बहुत सुंदर, खूबसूरत और बहुत अच्छा देखने में। और भारती बाबा को उससे बहुत प्रेम था और उसी के साथ सारा टाइम वो रहते थे। उसकी सेवा करना, उसके साथ घूमने जाना, ये सब करना। अपनी पूजा के बाद जितना समय मिलता था वो उस घोड़े के साथ देता। उसी इलाके में एक डकैत रहता था, उसका नाम था खड़क सिंह। तो एक दिन खड़क सिंह आया और बाबा से बोला, बाबा ये जो मैंने तेरे पास घोड़ा देखा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तू मुझे एक घोड़ा दे दे। तो बाबा ने बोला, देखो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक यही चीज़ है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। खड़क सिंह ने बोला, मैं तो जो मुझे पसंद आया था मैं छोड़ता नहीं हूँ बाबा, ये सोच लो। कह रहे वो तुम देखो, वो तुम्हारा काम है, लेकिन मैं ऐसे देने वाला नहीं। बात आई गई हुई कब, बहुत दिनों के बाद एक दिन शाम को उस घोड़े को टहलाते हुए, उसके ऊपर सवार हुए हुए भारती बाबा धीरे 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 गांव में आ रहे थे, घूम रहे थे। तो खेतों से होते हुए अच्छी अच्छी महकती साफ हवा, मज़ेदार था। वहाँ उनको तालाब के किनारे एक व्यक्ति करहाता हुआ मिल गया। बाबा दयालु उतरे, पूछा क्या हो गया। कह रहे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे किसी तरह तुम वैद्य जी के पास पहुंचा दो। चलो आ जाओ, तुम बैठो घोड़े पे। बैठा लिया। तो बाबा भी बैठने लगे, लेकिन वो काठी पे दो आदमी नहीं आए फिट। तो बाबा ने, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, मैं लगाम पकड़ के धीरे धीरे तुमको ले जाता हूँ वैद्य जी से। चलने लगे। 15-20 कदम चले होंगे तो वो आदमी ने खटाक से लगाम खींची और सीधा होकर बैठ गया और घोड़ा दौड़ा दिया। बाबा ने देखा, समझ गए कि ये खड़क सिंह मेरा घोड़ा लेके चला गया। तो पीछे से आवाज आई, खड़क सिंह रुको। खड़क सिंह रुका। खड़क सिंह रुका तो बाबा ने कहा, देखो अब ये घोड़ा तुमने ले लिया, ले जाओ, अब मैं वापस नहीं मांगूंगा, लेकिन इस बात का जिक्र से किसी से करना मत। बोले क्यों? मैं तो डाकू हूँ, मेरा काम है लूटने का, मैंने लूट लिया, मैं बता दूंगा मैं लूट के ले आया ये घोड़ा। कहने मत कहना। क्यों? कहने तुम जिस तरह से बैठे थे या लेटे हुए थे, तुम अपने आप को असहाय बता रहे थे, तुम भिखारी जैसा बने हुए थे। अगर तुमने बता दिया कि मैं ऐसे बन के मैंने ठग लिया बाबा को, तो लोग बाग गरीब आदमी से, असहाय आदमी से, बीमार आदमी से के ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे। तो उसने सुना और वो चला गया। बाबा अपना धीरे धीरे अपनी कुटिया में आ गए, सो गए। पूजा वूजा करी होगी, सो गए। उसके बाद सुबह अपने नियम अनुसार वो सुबह 4 बजे उठे और उठ के जैसे उनकी प्रैक्टिस थी, बगैर किसी एफर्ट के वो अपने घोड़े के घुड़साल में जहाँ घोड़ा बंधा रहता है वहाँ की तरफ उनके कदम बढ़ गए, क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस थी। लेकिन वहाँ तो घोड़ा नहीं था। उन्हें तुरंत याद आ गया, अब तो चला गया घोड़ा, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? चलो वापस अपना नित्य कार्यों से फुर्सत पाओ, पूजा करो, चलो। जैसे ही थोड़ी दूर बढ़ने लगे तो घोड़े के ही नींद आने की आवाज़ आ गई। तो फटाफट गए।
जाके देखा तो घोड़ा बंधा हुआ था और खड़क सिंह ने वो घोड़ा उनको वापस कर दिया। इस सारी कहानी का सारा एक सार था जो हमें हमारे मास्टर जी ने बताया था कि विश्वास, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए किसी को। आपकी सारी रिलेशनशिप, आपकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट। वो किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे बेटे बाप का रिश्ता हो, चाहे वो अपने किसी और दूसरे जानकार के साथ रिश्ता हो, एम्प्लॉय का रिश्ता हो, कोई भी हो, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। सो ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट एक दिन दो दिन में आती नहीं है, इसको बिल्ड करना पड़ता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी। बहुतों ने आपने सुनी भी होगी, लेकिन फिर आऊँगा दूसरी कहानी लेके। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ।